द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आप मैथ में अच्छा होना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आए, आपको मैथ में आपकी दिलचस्पी पैदा हो, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मैथ की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ अच्छे तरीके से नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8 का अलजबरा। और आज हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 6.4। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल आइकन नजर आ रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर लें। उसको प्रेस करने का फायदा ये होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 14 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और उसकी वीडियो उम्मीद है आप देख चुके हैं और आपका फीडबैक भी आ चुका है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो वीडियो जरूर देखें। जब तक वो वीडियो जरूर नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। वो वीडियो जरूर देखें, इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 14 पे आए, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपने देखा कि जो नंबर आपको दिए जाते थे वो फ्रैक्शन में नहीं दिए जाते थे, फ्रैक्शन के बगैर थे। ठीक है, जैसे कि फार्मूले में भी नजर आ रहा है आपको फ्रैक्शन कहीं नहीं है, तो आपने बिल्कुल इससे परेशान नहीं होना कि यहाँ पे फ्रैक्शन है। हमने तो फ्रैक्शन के बगैर ही पढ़े हैं, या फार्मूले में तो फ्रैक्शन है ही नहीं है। अगर आपने इसके फार्मूले की बेसिक्स को समझा है कि किस तरह ये काम करता है, ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे तो फ्रैक्शन आ जाए, बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, बड़े वेरिएबल आ जाए, जैसे कि नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में वेरिएबल बहुत ज्यादा आए हुए हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की बेसिक्स को समझना है, किस तरह सॉल्व होता है। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 और 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि पहले बार बार बता चुका हूं, अलजबरे को समझने के लिए पहले 15 या 20 नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब जो है वो याद कर लें, बल्कि उनको रट्टा लगा लें। जैसे उसका याद होगा 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 और 4 एक्स होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 over 9, 2 over 3, सॉरी वाई नहीं लिखा, 2 over 3 साथ वाई लिख दें, ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, ये पहला काम कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा ले, 2 फार्मूले वाला, ये वाला ए, ये आपका यहाँ पे ए है, ये आपका यहाँ पे बी है। इसको अगर सॉल्व करें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 2 से भी कैंसिल होगा, जस्ट x5 बचेगा। यहाँ पे आपको 2 नजर नहीं आ रहा तो आपने परेशान नहीं होना कि 2 तो है ही नहीं है, तो ये 2 इस तरह कैंसिल हो जाता है। ये वाला कैंसिलेशन वाला काम आपने करना नहीं है पेपर में, जस्ट आपको समझाया है। अगर इसको आप सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, कटिंग करें, जो भी करें, तो ये चीज आपके पास हर सूरत आनी चाहिए। अगर ये XY नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ठीक नहीं है, कोई ना कोई मिस्टेक है। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है कंप्लीट हो गया, एक फॉर्मूले की शेप में आ गया। तो जस्ट आपने इसको क्लोज कर देना। तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या 3 और 4x प्लस b क्या 2 और 3 होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, मैंने चेक कर लिया, इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वही सेम इट इज क्वेश्चन है, जस्ट नंबर जो है वेरिएबल है वो, सॉरी नंबर है वो चेंज किए। यहाँ पे 9 है 49, 16 को 64 कर दिया, नंबर बढ़ा दिए, बड़े कर दिए हैं। ठीक है, तो इससे बड़े नंबर भी पेपर में आ सकते हैं। तो 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 7 over 8 x होल स्क्वायर प्लस 64 49 वही 8 over 7 y होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या आपका 7 over 8 x, b क्या आपका 8 over 7 y। ठीक है, इनको भी अगर देखें 8 8 से कट गया, 7 7 से कट गया, xy माइनस 2xy आपका बन जाता है। ये 100% अगर आपने यहाँ पे ए और बी ठीक लिखा, ठीक है, तो 100% आपका बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी की वाली बात नहीं है। लेकिन इसको आप चेक जरूर कर लिया करें। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आपका मुकम्मल हो गया। आपने आखिरी स्टेप में जस्ट a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, a ये वाला b ये वाला और साइन यहाँ वाला आएगा,
a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a क्या है 7/8x माइनस 8/7y, ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, सेम है, जस्ट नंबर का फर्क है। ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac ओवर bd xy प्लस c स्क्वायर y स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा आपने कि उसमें आपको यहाँ पे वेरिएबल नंबर्स दिए हुए थे, मुख्तलिफ नंबर 49, 64, ठीक है, 36 ये वाले नंबर थे। अब यहाँ पे नंबर नहीं है, जस्ट वेरिएबल है। वेरिएबल के ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हुआ है। वेरिएबल को सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान है। आप जस्ट a और b इंटू एक्स होल स्क्वायर कर दें, यानी ये आपका a स्क्वायर है, ठीक है, प्लस ये आपका बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। आप इसको सी मल्टीप्लाई वाई ओवर डी कर दें, ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 फार्मूले वाला ये वाला ए, ये आपका ए है, ठीक है, ए ओवर बी एक्स ये वाला, और बी के आपका सी वाई ओवर डी ये आपका बी है, ठीक है। इसको अगर देखें 2ac ओवर बी डी एक्स वाई, 2ac ओवर बी डी इंटू एक्स वाई, ये जो चीज है इसको पूरे को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज आपके पास बननी चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको आपने जस्ट आखिरी स्टेप में, तीसरे स्टेप में क्लोज करके लिख देना है ax ओवर b माइनस सी वाई ओवर डी होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। जो वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे है इसमें लिखेंगे, जो साइन यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखेंगे, और स्क्वायर जो आप डाल देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा जस्ट सेकंड स्टेप में, यानी पहला दूसरा सेकंड स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 में अब आप क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ जो पावर होगी उसका हाफ यहाँ पे होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। तो मैं ये जो है इस पावर को, अगर यहाँ पे भी वेरिएबल मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे भी एक वेरिएबल मौजूद है, अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर जो पावर होगी उसका हाफ यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे और दोनों साइडों पे वेरिएबल है, दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब आएगा उसका हाफ यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को ऐड करें तो 10 बनता है, 10 का हाफ जो है वो यहाँ पे 5 मौजूद है। तो ये इस तरह चीज बनती है। इसको कॉमन लिए बगैर भी कर सकते हैं। कॉमन लेने के लिए मेरी जो वीडियो है 6.2 की 6.3 की मैंने काफी डिटेल से समझाया, खासतौर पर 6.2 में, तो वीडियो लाजमी देखिएगा अगर कॉमन लेने में अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है। तो यहाँ पे 4 सब में है, 4 4 16, 4 1 4 4 कॉमन लेंगे, x की पावर 6 है, x की पावर 5 है और x की पावर 4 है। तो यहाँ पे x की पावर जो 4 है वो कॉमन आएगा, x की पावर 4 कॉमन ले लें, 4 4 16, x की पावर 6 है तो x की पावर 4 आ जाएगा, 4 4 16, x की पावर 5 है तो x की पावर 4 बाहर चला गया, x की पावर 1 रह जाएगा प्लस 1। लेकिन पूरे का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ लाजमी जो है 1 लाजमी जो है यहाँ पे बचेगा, 0 नहीं लिखना, और कुछ बच्चे कोई भी नंबर नहीं लिखते तो आपने 0 भी नहीं लिखना और 1 जरूर लिखना। 4 1 4 होता है तो 4 बाहर चला गया तो 1 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। 4x की पावर 4 को वैसे नीचे आने दें, और ये जो है 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, 2x का स्क्वायर बन जाएगा -2 फार्मूले वाला a वाला आपका 2x, b यहाँ पे b का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab फार्मूला कंप्लीट हो गया। 2 2 4 4x -4x हो जाएगा। लास्ट टाइम में जस्ट आपने 4x की पावर 4 और इनटू a माइनस b होल स्क्वायर करके फार्मूला क्लोज कर दें। जो कॉमन नंबर लिया वो 7 पहले शुरू में ऐसे ही आएगा। तो 4x की पावर 4 इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी सॉल्व हो गया। जस्ट इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप था, कॉमन लेना था, वो थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी किया था, कंफ्यूज किया था। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। देखने में छोटा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है लेकिन ये है काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे ज्यादा मुख्तलिफ नजर आ रहा है, काफी लंबा नजर आ रहा है, काफी वेरिएबल जो है इसमें उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ज्यादा वेरिएबल लिखने से, क्वेश्चन लंबा करने से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने क्वेश्चन का टेक्निक सीख लिया, किस तरीके से हल करना है, कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई करना है, तो फिर क्वेश्चन छोटा हो,
ट्रिकी हो, लंबा हो, वेरिएबल ज्यादा हो, नंबर्स बड़े हो। 49 का भी स्क्वायर लेना आपने, ठीक है, 7 का स्क्वायर आएगा। अगर 25 का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर 1000 से ऊपर 2000 से ऊपर भी नंबर आ जाता है, अगर आपने स्क्वायर लेने का मेथड सीखा हुआ है तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 4, b की पावर 4, x की पावर 2 माइनस 2a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, xy प्लस c की पावर 4, d की पावर 4, y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो देख रहे हैं इसमें कॉमन तो नहीं आता। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर वेरिएबल या कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कॉमन आ सके। कॉमन नहीं आ रहा तो ये आपका यहाँ पे a है, ये आपका माइनस 2ab है, ये आपका यहाँ पे b स्क्वायर है। तो यहाँ पे a की पावर 4, b की पावर 4, x की पावर 2 है, a की पावर 2, b की पावर 2 और x की पावर 1। यहाँ पे 4 है तो 2 कर दिया, यहाँ पे 2 है तो 1 कर दें। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस इसी तरह c की पावर 2, d की पावर 2, y का स्क्वायर ले लें, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया आपके पास माइनस 2। फार्मूले वाला ये a यहाँ पे लिख दें और ये वाला b यहाँ पे लिख दें आप। तो ये देखें 2 a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर और xy, ये आपका यहाँ पे जो चीज बन रही है माइनस 2ab यहाँ पे पूरा कंप्लीट बन रहा है। ये हर क्वेश्चन में आपने जरूर चेक करना है, कोई मिस्टेक तो नहीं आपकी। जब ये चीज बन जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो ये फार्मूले की जो शेप है आपकी वो कंप्लीट हो गई है। तो इसको आपने बस जस्ट आखिरी स्टेप में क्लोज करके लिख देना है a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस c स्क्वायर d स्क्वायर y का होल स्क्वायर। बीच दरमियान में माइनस का साइन आएगा, a यहाँ से लेना है, b यहाँ से लेना है और साइन जो है यहाँ से लेना है। ये a माइनस बी होल स्क्वायर यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये भी आपका सॉल्व होगा। देखने में ये काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, वेरिएबल ज्यादा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। आप अगर आपने मेथड समझ लिया, तरीका समझ लिया, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इस तरह 6.4 के जो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 6.5 की तरफ चलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।